आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज पहला लेक्चर रहेगा। और अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है देन वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसका थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया हूँ और नीट और जेई लेवल का प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आज हम लोग मैकेनिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो है आज का, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें बेसिक चीज़ हम लोग देखेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉमन क्या चीज़ है। डिस्टेंस क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में इक्वल होता है, डिस्टेंस कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स पार्ट में हमें पढ़ना क्या है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब ये हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि उसका वेलोसिटी जीरो है, देन उसके बारे में स्टडी करना। जैसे उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, उसके बेसिस पे उस रेस्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है बट इक्विलिब्रियम में है देन उसके बारे में स्टडी करना, उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। क्लियर है कि नहीं। और काइनेमेटिक का मतलब ये हो गया, काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों का मतलब ये हो गया अगर कोई पार्टिकल मोशन में जा रहा है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। काइनेमेटिक्स का मतलब ये हो गया स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स में हमें मोशन के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसका कॉज क्या है यहाँ पे हमें नहीं देखना है। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो पढ़ना है लेकिन उस मोशन का कॉज क्या है। जैसे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो यहाँ पे कॉज इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे डायनेमिक्स में ये हमें कॉज भी देखना है, मोशन का कॉज भी देखना है, और यहाँ पे काइनेमेटिक्स में मोशन का कॉज नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो इसमें चैप्टर कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे वन डायमेंशन मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन मोशन, मोशन इन ए टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन बोल सकते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन भी होता है, अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा देन थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है देन उसको थ्री डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट है, वन डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी अलग अलग है, सेम है, या फिर दो ऑब्जेक्ट है आमने सामने जा रहा है। ठीक है, उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी इसी के अंदर में आ जाएगा। फ्रिक्शन, मोमेंटम, ये सब भी इसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नीट और जेई लेवल का जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम होगा उन सभी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टर्म समझेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट माइंड में सेट ये होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज से ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है देन उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेनेट है, प्लेनेट का साइज तो बिगर है। ठीक है, अगर ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है देन प्लेनेट का जितना साइज है उससे ज़्यादा सन के अराउंड, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है। क्लियर है कि नहीं, देन यहाँ पे प्लेनेट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कार है, उसका साइज 3 मीटर का है। 3 मीटर, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो कार का जितना साइज है उस साइज से कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, देन उस कार को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान देंगे। ठीक है, यानी कि वो सभी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जिनका साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो ऑल प्लैनेट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एज दे रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए कार ऑफ साइज 3 मीटर ट्रेवल्ड a larger distance as 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है,
देन इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। क्लियर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी होगा क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और भी होगा यहाँ पे जो आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब टेल्स अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि डिस्टेंस से हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है या फिर कितना है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में हमें यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि एक डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया 30 किलोमीटर, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब केवल मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। ठीक है, it is the total path traveled, total path traveled, यानी कि जितना भी पाथ ट्रेवल किया जा रहा है उन सभी डिस्टेंसेज, सभी पाथ को अगर प्लस कर दिया जाए देन टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, ए से बी तक जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। ठीक है, डी से फिर से वापस यहाँ पे ई पे आ गया, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई सभी पाथ को प्लस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर, इस सिंबल एम होता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस में तो केवल लेंथ है, इसका मास का डायमेंशन 0 होगा, लेंथ का डायमेंशन 1 है जो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे अंडरस्टूड है, और टाइम का डायमेंशन 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, डिस्टेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस तो मिनिमम या तो 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 पॉसिबल है और पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं। तो इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा, मिनिमम 0 होगा, और 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक पॉइंट ए है, एक बॉय पॉइंट ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है और इसका डिस्टेंस 3 मीटर है, बी से सी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है, इसका डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, और फिर फाइनली सी से ए तक वापस चला गया, यहाँ पे सी से वापस ए तक चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इक्वल ए बी, बी सी और सी ए तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है, ए बी कितना है 3 मीटर और बी सी 4 मीटर, सी ए कितना है, सी ए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से सी ए हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सी ए फाइंड करने के लिए सी ए इक्वल √ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है 3 मीटर, 3 स्क्वायर 9, बी सी कितना है 4, 4 स्क्वायर 16, √25 इक्वल 5 मीटर। तो सी ए का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 4 7, 7 + 5 12 मीटर। ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस मिल गया, नोट कीजिए इसको। सेकेंड एग्जाम्पल, ए सर्कुलर पाथ of radius 21 मीटर।
ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 21 मीटर है, इस टाइप का एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 21 मीटर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है अगेन उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, मतलब वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इस सर्किल का जितना सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस यानी कि ये सब दूरी हमें लेना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो इस किनारे का दूरी फाइंड करने के लिए सर्कल का सरकमफेरेंस हमें चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इक्वल 2 इंटू 22/7, पाई के वैल्यू 22/7, आर 21, 7 3 जा 22 इंटू 2 44, 44 3 जा 12, 132 मीटर हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस इन हाफ रिवोल्यूशन इक्वल, तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और टोटल डिस्टेंस का केवल हाफ डिस्टेंस यानी कि इसके एंड पॉइंट पे यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये हाफ रिवोल्यूशन यहाँ तक हो गया, और यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा फिर से यहीं पे आ गया, मतलब वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो हाफ रिवोल्यूशन में ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और बी तक यहाँ पे फाइनली पहुँच गया। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का लेंथ, तो जितना सरकमफेरेंस है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर, इसका 2 से डिवाइड कर देना है, हाफ मिल जाएगा, तो 2 2 कट हो गया, पाई आर 22/7 इंटू आर कितना है 21, 7 3 जा 66 मीटर हो गया, 22 इंटू 3 66 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस इन 1/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 का मतलब टोटल डिस्टेंसेज का 1/4 पार्ट, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ हो गया, और हाफ का अगेन हाफ करेंगे 1/4 मिल जाएगा, तो इसका हाफ कितना होगा, यहाँ पे इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, हमें क्लियर है कि नहीं। तो जितना हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंसेज है इसका हाफ कर देंगे 1/4 में, ये वाला दूरी हमें मिल जाएगा, ये सी हो गया, ठीक है। तो ए सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ए सी फाइंड करने के लिए जितना ए बी डिस्टेंस है इसका हाफ कर देंगे, ए सी मिल जाएगा। तो इक्वल हाफ रिवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना है 66, इसका हाफ कर देंगे तो ये 33 मीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बेसिक चीज़ है, नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन, ए पर्सन walks 2 kilometer north, then 3 kilometer east, and finally 2 kilometer south. What is the total distance traveled? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग बनाएंगे, डायरेक्शन ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पर्सन 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो ये आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ओ 2 किलोमीटर नॉर्थ, सपोज ये पॉइंट ए हो गया और ये 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, ठीक है। देन 3 किलोमीटर ईस्ट का डायरेक्शन ये है, तो फिर पॉइंट ए से 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड फाइनली 2 किलोमीटर साउथ नीचे है, 2 किलोमीटर नीचे आने का मतलब अगेन इस लाइन पे जाके टच करेगा, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया।
ये पर्सन पहले नॉर्थ में जा रहा है, फिर ईस्ट में जा रहा है, फिर फाइनली साउथ में चला गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी 2 किलोमीटर है। फाइन क्या करना है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंसेज कितना है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर, तो 5 + 2 टोटल 7 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। ठीक है ना? बेसिक चीज़ हम लोग देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सर्कल में होगा, सर्कल में एक एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल फॉर्म करके देन टोटल डिस्टेंसेज कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स, a car travels along a circular path at radius 15 meter, 15 meter, covering an angle of 60 degree. What is the distance traveled? What is the distance traveled? ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे एक सर्किल में होगा, सर्किल में 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, रेडियस 15 मीटर है, देन कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। सर्कुलर पाथ हो गया ये। ठीक है, और सपोज मान के चलते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 15 मीटर। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फाइनली 60 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से चलते चलते सपोज पॉइंट बी तक चला गया, और पॉइंट बी तक जाने के बाद एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? एंगल 60 डिग्री यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे ए बी लेंथ हमें फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या हो गया? ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक चला गया, 60 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये पाथ ही तो हो गया ए बी, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। तो एक्चुअल में ए बी क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द आर्क। ये तो एक आर्क बन गया। ठीक है, ये एक आर्क बन गया। इस आर्क का लेंथ अगर हम फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, पाई डिवाइडेड 3 रेडियन। ठीक है, एक फार्मूला होगा, बेसिक फार्मूला है, थीटा इक्वल लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड रेडियस। तो थीटा हमारे पास कितना है? पाई बाई 3, पाई बाई 3। ध्यान रखना है, थीटा रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं। पाई बाई 3, और लेंथ ऑफ आर्क कितना है? ए बी, जो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड रेडियस, रेडियस कितना है? 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल 15 का पाई बाई 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 5 पाई मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल 5 पाई मीटर हो गया। क्लियर है कि नहीं? डिस्टेंस ये हैं। छोटा टॉपिक है ये, बेसिक चीज़ है ये। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिससे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन भी होता है, और इसकी वजह से इसका वैल्यू जीरो और पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव वैल्यू भी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। और डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, it tells about both magnitude and direction, magnitude and direction। डायरेक्शन भी हमें मिलेगा यहाँ पे। डायरेक्शन कैसे लेना है? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल के टुवर्ड्स, या फिर फाइनल से इनिशियल, अभी हम लोग देखेंगे। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव,
पॉजिटिव। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सेम जितना डिस्टेंस का यूनिट था, मीटर, सिंबल एम हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम डिस्टेंस के डायमेंशन के जैसा, मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1 होगा, 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, टी का डायमेंशन 0। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही लेंथ होगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? दोनों का डायमेंशन यहाँ पे सेम है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल कुछ भी हो, फाइनल कुछ भी हो, बस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए सपोज एक पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, बी तक जा रहा है, ठीक है, बी तक जा रहा है, सपोज ये हो गया हमारा 3 मीटर, और बी से अगेन चलना स्टार्ट कर रहा है पॉइंट सी तक, ये हो गया 4 मीटर, और पूछा जा रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया यहाँ पे? ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस हो गया, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट सी है, तो ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ए और सी को जो डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, उस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ए को सी से ज्वाइन कर देना है, तो ए सी हमें क्या मिल गया? ए सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल ए सी, डिस्प्लेसमेंट ए सी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट से टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट की ओर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो ए सी का जो वैल्यू आया है, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू सी, इसका डायरेक्शन ये हो गया। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट ए सी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ए टू सी, यानी कि ए से सी की तरफ, सी ए नहीं, ठीक है ना, सी ए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो जब हम लोग वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, देन मैग्नीट्यूड के साथ में यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगा देंगे, देन एक ही लाइन में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट ए सी, और इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ रहेगा, ठीक है। फाइनल से इनिशियल की तरफ नहीं, इनिशियल से फाइनल के टुवर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे AC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो AC आपको कैसे मिलेगा? AC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अगेन रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 3 स्क्वायर 9, BC कितना है? 4 स्क्वायर 16 इक्वल रूट 25 5 मीटर, ठीक है। इसका डायरेक्शन ए टू सी हो गया। क्लियर है? डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, यहाँ पे नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन, ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर, ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर। सपोज ये एक सर्कुलर पाथ हो गया और इसका रेडियस है 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, एक पॉइंट हमने बना दिया ए, और ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो
वन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर से सेम पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यहाँ पर सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवोल्यूशन जीरो। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन टू रिवोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट इन टू रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट होगा, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, सेकेंड रिवोल्यूशन में यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, फिर से यहाँ पे फाइनल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो टू रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद भी सेम इनिशियल पॉइंट पे अगेन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर टू रिवोल्यूशन, थ्री रिवोल्यूशन, फोर रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वहाँ पे फाइनली पहुँच जाएगा, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर इसके आधा दूरी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, ये बी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, फाइनल को इनिशियल से ज्वाइन कर देंगे या फिर इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर देंगे। तो जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये इसका डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, टोटल का हाफ, इस टोटल का हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाएगा ये, क्लियर है कि नहीं। तो ए बी लेंथ क्या है, डायमीटर, ए बी इक्वल डायमीटर, और डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 1428 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in going from point A to point B, point A to point B, डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 8 मीटर और ये 7 मीटर, ठीक है। समझ आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, क्लियर है कि नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट हमने मेंशन कर लिया सी, एक पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ए सी प्लस ये जो सी बी आर्क बन रहा है इसका दूरी हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो ए सी प्लस सी बी आर्क क्या है, अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा, तो ये सर्कल का हाफ है, यानी कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर डिवाइडेड 2, क्लियर है कि नहीं। तो ए सी का लेंथ कितना है 8 मीटर प्लस 2 कट हो जाएगा, पाई आर इक्वल 8 प्लस पाई 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस इसका 7 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर दिया गया है, 7 7 कट हो जाएगा, 8 प्लस 22 इक्वल 30 मीटर, क्लियर है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है और फाइनल पॉइंट बी तक चला गया है, ठीक है। तो ए को बी से डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है या फिर बी को ए से डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो ए सी प्लस सी बी ये जो डायरेक्ट लेंथ है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ए सी प्लस सी बी, ए सी कितना है 8 और सी बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7, फिर ये 7 हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर कितना होगा रेडियस का डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 प्लस 7 8 प्लस 14 इक्वल 22 मीटर, क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए, बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ए पार्टिकल
ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पाथ ए बी सी डी as shown in figure, as shown in figure. The magnitude of the displacement, magnitude of the displacement of the particle from A to D is डायग्राम यहाँ पर दिया गया है 45 डिग्री पॉइंट ए, ठीक है, बी पॉइंट सी, ये डी, ठीक है, 5√2 मीटर और ये भी 5√2 मीटर, ठीक है, 5√2 मीटर भी हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ध्यान रखना है, ए बी सी डी। अच्छा यहाँ पे दोनों सेम हैं तो इसको मैं सेम लेंथ बना दे रहा हूँ, ये डी हो गया, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, फाइनली डी तक चला गया, ठीक है। इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अगेन वही काम करना है, इनिशियल पॉइंट हमें मिल गया, फाइनल पॉइंट मिल गया, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना है या फिर फाइनल को इनिशियल से ज्वाइन करना है, जो भी लेंथ आएगा डायरेक्ट लेंथ वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी को जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। अगर इसको एक ट्रायंगल बनाया जाए, बी और डी को ज्वाइन किया जाए, बी और डी को ज्वाइन किया जाए तो बी सी और सी डी ये दोनों लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों लेंथ सेम है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रायंगल में, अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि इस साइड का एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों सेम होगा, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल सेम होता है। तो यहाँ पर भी चूँकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो बी सी और सी डी दोनों का साइड सेम है, तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे होगा और इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये 90 है, ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है, तो ये दोनों एंगल मिला करके 90 हो जाएगा। चूँकि दोनों इक्वल है तो दोनों 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो बी डी लाइन है ये ए बी का इलोंगेशन है, यानी कि अगर ए बी को आगे लेके जाएंगे तो ये बी डी वाला लाइन ही हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये लाइन हमें मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, ए बी का लेंथ दिया गया है 5 मीटर, ठीक है, ए बी का लेंथ 5 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो डायरेक्ट अगर ए और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये टोटल लेंथ हमें मिल जाएगा, ये टोटल लेंथ हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ए डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। ए बी कितना है 5 मीटर और बी डी कितना है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 5√2 होल स्क्वायर प्लस 5√2 होल स्क्वायर, दोनों सेम है, तो 5 प्लस 5√2 होल स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50 प्लस 50 100, 5 प्लस √100 10 इक्वल 15 मीटर। क्लियर है कि नहीं? तो ए डी कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, नोट कीजिए इसको। अब फाइनली हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ कंपैरिजन देखेंगे। डिस्टेंस क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या कुछ केसेज ऐसा भी है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। एग्जांपल के लिए सपोज एक स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए से स्टार्टिंग हुआ पॉइंट बी तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस ए बी, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर देना है, तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे सेम हो गया। तो इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, वन डायरेक्शन में होगा, देन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर सपोज मोशन कुछ ऐसे हो रहा है,
पॉइंट सी से चलना स्टार्ट किया और सी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट डी तक यहाँ पे चला गया। ठीक है, मोशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, मोशन ऐसे हो रहा है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इन सभी पांच को प्लस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली सी और डी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सी को डायरेक्टली डी से ज्वाइन करेंगे तो सी डी जो मिलेगा, सी डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस ये पूरा हो गया, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से कम हो गया। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, जीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी कब करेगा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो, वन डायरेक्शन में मोशन हो। तो इक्वलिटी होल्ड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, बेसिक चीज़ है यहाँ पे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये फर्स्ट वीडियो है, पहला लेक्चर है। इसमें बेसिक चीज़ हमने देखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों इक्वल कब होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और एवरेज स्पीड का बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम भी है जो नीट पे आता है, नीट में आता है और जेईई मेन में भी आता है। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे।